नमस्कार दोस्तों, अभी खड़े हैं ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में और ये अजमेर का सबसे बड़ा सेंटर है। और आज आपके सामने इतने पार्ट बिखरे हुए हैं, इनकी आपको नॉलेज देंगे। नीचे दिखाओ, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे कैमरा चलाओ जो बच्चों को सारा दिखता रहे। और ये सामने पेट्रोल इंजन है, तो आज आपको हम डीजल इंजन की जानकारी बताएंगे और पेट्रोल इंजन की जानकारी बताएंगे और उसमें कौन कौन से पार्ट यूज़ होते हैं और अलग अलग पार्ट्स रखे हुए हैं जो एग्ज़ाम में यूज़ होते हैं, बच्चों से पूछा जाता है। जितने भी अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं जैसे CI सब हुआ, ITBP हुआ, BRO हुआ और MES हुआ, और जितने भी मतलब जो एग्ज़ाम होते हैं उसकी पूरी हम आज नॉलेज देंगे। और ये अब पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ ले लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आप गाड़ी चलाते हो ना, इसको बोलते हैं बॉल जॉइंट। बॉल जॉइंट ये बॉल की तरह काम करता है, घूमता है। जैसे गियर वगैरह लगाते हैं तो अपनी बाउंड सीटर बस में भी लगा हुआ है। इसको कौन सी जगह लगा रहता है सर? ये जैसे स्टीयरिंग मूवमेंट होती है, अच्छा। स्टीयरिंग के सारे कोनों में ये देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं बॉल जॉइंट। अच्छा। जैसे गियर को अपन धक्का देते हैं तो गियर में भी मिलेगा, इसको बोलते हैं बॉल जॉइंट। और आगे के जो दोनों टायर होते हैं वहाँ भी मिलेगा मतलब? हाँ, वहाँ पे भी मिलेगा। अच्छा। इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड। शाबाश, ऐसे याद होते हैं, ऐसे याद करना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ये वाटर बॉडी होती है, पेट्रोल गाड़ी की वाटर बॉडी है। और हमेशा याद रखना, छोटी जो गाड़ी होती है वो छोटी बॉडी होती है पेट्रोल गाड़ी की। और ट्रक और बस की है ना वाटर बॉडी, वो भी दिखा देता हूँ। ये अभी पेट्रोल गाड़ी की वाटर बॉडी है, छोटी है, इसको वाटर पुल्ली बोलते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको उसकी दिखाता हूँ, बस ये बस की, बस और ट्रक में यूज़ होती है ये वाटर बॉडी है, ठीक है। पेट्रोल गाड़ी की दे के लिए ये बस की है, इसको बोलते हैं वाटर बॉडी। जो गैस फिट होता है उसके बीच में पानी सप्लाई नहीं करती। अब ये आ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्लच प्लेट। क्लच प्लेट। इसको ये प्रेशर प्लेट भी कहलाती है। ये प्रेशर, ये फिंगर प्लेट, ठीक है। ये हो गया प्रेशर प्लेट, फिंगर प्लेट। और ये क्लच प्लेट, ये ऐसी लगी हुई होती है, ये ऐसे फिट होती है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं इसको क्या बोलते हैं? होज पाइप। होज पाइप। रबड़ की जितनी भी पाइप होती है उसको बोलते हैं होज पाइप, ठीक है। ये कहलाती क्या है? इंजन माउंटिंग, जिस पे इंजन टका हुआ रहता है। अच्छा। चार किसी गाड़ी में 4 होती है, किसी में 5 होती है। इस पे रबड़ की असेंबली लगी हुई रहती है, इस पे पूरा इंजन टिका हुआ रहता है। इसको क्यों लगाते हैं? कि इंजन ज़्यादा वाइब्रेट ना करे, इस पर मतलब इंजन हिले रबड़ पे तो कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं आती। इसको बोलते हैं इंजन माउंटिंग। जैसे शुद्ध भाषा में बोलते हैं ना गुटके, वो चीज़ है। और ये कहलाता है ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर में हमेशा ऐसी जाली मिलेगी, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। और मैं साथ के साथ दिखा रहा हूँ ऑल्टरनेटर कैसा होता है और स्टार्टर मोटर कैसी होती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पढ़िए स्टार्टर। ये दोस्तों ऑल्टरनेटर है, ये स्टार्टर मोटर है। और स्टार्टर मोटर पे हमेशा ये सोलोनॉइड स्विच लगा हुआ रहेगा आपका, ठीक है। ये कहलाता है पिस्टन। यहाँ इसके बीच में जो पिन आती है उसको बोलते हैं गजन पिन। और इसके लॉक सेट होते हैं यहाँ पे। इसमें 3 रिंगें लगी होती है। हाँ, नीचे वाली ऑयल वाली। हाँ, ऑयल कंप्रेस रिंग सारी लगी हुई रहती है। और ये कौन सी पुल्ली कहलाती है? वो पूछ भी लेगा भाई ये पुल्ली काहे की है, तो क्या बताओगे इसको? इसका तो पता नहीं। बताओ। ये तेरे को और ये बता देता हूँ, ये इस जगह यूज़ होती है। अब बता। वो क्रैंक शाफ्ट पुल्ली। ये क्रैंक शाफ्ट पुल्ली कहलाती है। इसको अपने को देखना है कि ये कहाँ का बात है, ठीक है। ये कहलाती है टाइमिंग बेल्ट। अच्छा, इंजन वो मोटरसाइकिल का जो इंजन होता है उसमें टाइमिंग चेन होती है, इसमें टाइमिंग बेल्ट चलती है मतलब। ये यहाँ होती है, पूरी टाइमिंग सेट करके चलती है। अच्छा। ये कैम शाफ्ट पुल्ली कहलाती है। ये अच्छा, लगी हुई है, अच्छा। इसको कैम शाफ्ट पुल्ली कहते हैं। ये क्योंकि कैम के बाहर जो पुल्ली लगी हुई रहती है उसको पूरा बोलना है कि ये कैम शाफ्ट पुल्ली कहलाती है, ठीक है। ये वाल वगैरह को चलाए करने के काम आती है। अच्छा। और ये देखो, ये इसमें भी टेंशनर लगा हुआ है, ये बेल्ट को टेंशन देता है, इसको बोलते हैं टेंशनर, ठीक है। अब ये क्या कहलाता है? ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर इसका काम क्या होता है? ऑयल को फिल्टर करता है। जैसे कोई कचरा वगैरह एमरी आ गई तो वो ये अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये कहलाता क्लच सिलेंडर। बस का है ये, बस वगैरह ट्रक में यूज़ होता है, इसको बोलते हैं क्लच सिलेंडर, ठीक है।
और ये कहलाता है दोस्तों पेट्रोल फिल्टर। पेट्रोल गाड़ी का जो टैंक होता है उसके पास में लगा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं पेट्रोल फिल्टर। ठीक है, अब ये आ जाता है, ये छोटी गाड़ी का फ्लाई व्हील है। इसके ऊपर स्टार्टर मोटर लगी हुई रहती है, 4 व्हीलर का। हाँ 4 व्हीलर का है। छोटा है ना, अभी ट्रक का वो उधर बड़ा पड़ा, वो दिखाओ उधर के अंदर, वो बड़ा हुआ ये ट्रक का इतना बड़ा आता है, ये छोटी गाड़ी का। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, स्लीव। जो पिस्टन वीक हो जाता है ना, इसको बोलते हैं स्लीव। पिस्टन कौन सा बताया सर आपने? पिस्टन ये और लाइनर ये इसकी स्लीव है। जब भी ख़राब होता है या तो इसको चेंज करना पड़ता है या इसको चेंज करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, और ये क्या कहलाता है, आर्मेचर। ये स्टार्टर मोटर के अंदर लगा हुआ रहता है, ये इसका बेल्डिस कहलाता है। जब आप इंजन मारोगे ना तो ये बाहर आ जाएगा और वो फ्लाई व्हील को घुमा के इंजन स्टार्ट कर देगा, इसको कहलाता है आर्मेचर। ठीक है, और ये छोटी चीज़ है, इसको भी आपको याद रखना है। ये कहलाता है फिक्स स्पिनर और ये कहलाता है रिंग स्पिनर, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, इतना कंफ्यूज होते हैं। और ये कहलाता है ब्रेक सर्वो। ब्रेक सर्वो हाँ, ब्रेक लगाने का काम आता है। ये पूरा सर्वो असेंबली है। ठीक है, और ये कहलाता है क्लच बेरिंग, जो क्लच को धक्का देता है, इसको बोलते हैं क्लच बेरिंग। ये बस का है इसलिए इतना बड़ा है। ठीक है, और ये क्या चीज़ कहलाती है, ब्रेक सिलेंडर। वो छोटी लगी हुई रहती है ना, ऐसे जैसे आप ब्रेक मारोगे तो ऊपर आ जाएगा, ड्रम पे ब्रेक लग जाएंगे, इसको बोलते क्या, ब्रेक सिलेंडर। ठीक है, अब इधर दिखा। ये क्या कहलाता है, ये कोई बड़ी गाड़ी का है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या चीज़ है मेरे को बताओ, इसका एक भाग और रख देता है। ये क्या चीज़ है, ये सर वो पीछे का हिस्सा होता है। हाँ, रियर एक्सल में जो असेंबली लगी हुई रहती है उसमें ये लगा हुआ रहता है, इसको क्या बोलते हैं, ये कहलाता है क्राउन और ये कहलाता है पिनियन। क्राउन पिनियन। ये गाड़ी को घुमाने का काम आता है। और इसके अंदर एक स्टार और लगा हुआ रहता है 4 स्लॉट में। और ये कहलाता है टाइमिंग कवर। टाइमिंग कवर कहाँ होता है, इसको ढक के रखता है, इसको बोलते हैं टाइमिंग कवर। ठीक है, और ये ऑयल फिलिंग कैप कहलाती है और ये कहलाता है टेपिट कवर। ठीक है, ये आया समझ में। इतने पार्ट भी आप याद कर लोगे तो एक बार में एग्ज़ाम निकाल लोगे, ये मेरा दावा है। और भी लाइनर बता दो सर एक बार। लाइनर ये पूरी असेंबली है। ये पावर स्टीयरिंग गियर बॉक्स, क्योंकि इसमें ऑयल डलता है, ये पावर स्टीयरिंग कहलाती है। ये ऑयल से चलती है, मैनुअल स्टीयरिंग में कोई ऑयल वगैरह नहीं डलता, वो रेक एंड पिनियन स्टीयरिंग होती है, मैनुअल स्टीयरिंग बोलते हैं। आ जाओ, ये पेट्रोल असेंबली है। पेट्रोल असेंबली में क्या क्या भाग होते हैं, पेट्रोल गाड़ी जैसे जिप्सी हुई, जिप्सी में पूरी यही असेंबली मिलेगी आपको। जिप्सी के अंदर ये जिप्सी में आपको बताना पड़ेगा कि इसको डेल को बोलते हैं। ये स्पार्क प्लग केबल है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्लग जो करंट प्रदान करता है, इसको बोलते हैं प्लग। अच्छा, स्पार्क प्लग 3 प्लग होते हैं। हाँ, स्पार्क प्लग 3 सिलेंडर होंगे तो 3 होंगे, 4 सिलेंडर होंगे तो 4 होंगे। जैसे बल्लेनों में 4 आते हैं, इसको बोलते हैं स्पार्क प्लग। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्रोटल बॉडी। थ्रोटल बॉडी, इसमें हवा चलती है, हवा का मिश्रण चलता है इसमें, ये ऑटोमेटिक हवा खींचती है। और ये जो मैंने अभी बताया था ना पेट्रोल फिल्टर, ये हो गया पेट्रोल गाड़ी में, वहाँ बताया था ना मैंने, टैंक के पास लगा हुआ रहता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, फ्यूल मोटर। पंप अलग होता है, मोटर अलग होती है। ये मोटर लगी हुई है, इतने से भाग में मोटर लगी हुई है। हाँ, और ये कहलाता है ECM, गाड़ी का दिमाग। जो चाबी लगाते ही जो हलचल होती है वो यही देता है, इसको बोलते हैं ECM। ठीक है, ये क्या कहलाता है, अभी मैंने आपको बताया, ब्रेक सिलेंडर। और लाइनर क्या चीज़ होती है तो बता। लाइनर पिस्टन लाइनर के अंदर। किसने बोला पिस्टन लाइनर के अंदर, यही तो गलतफहमी होती है। व्हील में लगा हुआ रहता है लाइनर। ये जो हिस्सा कहता है इसको लाइनर बोलते हैं। लाइनर पिस्टन, ये हिस्सा लगा हुआ रहता है।
अच्छा अच्छा ये ब्रेक पैड कहलाता है पूरा, और ये इसका लाइनर है। अच्छा, ये जो लगा हुआ है, ये लाइनर और इसको बोलते हैं हब, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। ये पूरी असेंबली आ गई तुम्हारी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पे कमेंट कीजिए जो मुझे पता पड़े, और आपको जो भी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो उस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो दे दूँगा बना के। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।